सभी दर्शकों को नमस्कार। सभी दर्शकों, आप ही से हमारा प्रश्न है। आप बताइए, हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये वीडियो बनाते रहते हैं, तो हम आप ही से पूछना चाहते हैं, क्या जो संत सभी को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं सभी सत्संगों के माध्यम से, जो कि गीता में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, कुरान में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, सभी सदग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहिब ही भगवान हैं। और उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार का भी काम कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ, और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी सतलोक आश्रम हैं सब में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगते हैं। और भी अभी संत रामपाल जी महाराज ने एक नई मुहिम छेड़ी है, अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नाम है, जिसके अंतर्गत अभी संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, और भी जितने जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उन सब के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी हैं, उनके लिए इतने अच्छे कार्य किए हैं, जो कि आज तक हमने तो किसी भी जो जिनको संत मानते थे, जो कथावाचक थे, जो आज तक जो मंदिरों में जा कर के और अपने दुकान बना के वहाँ लूट रहे थे जनता को, और उनके पास में जो पैसा था उसको केवल कहाँ बर्बाद करते हैं, पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा गया कहाँ। और आज संत रामपाल जी महाराज इतना अच्छा समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, और आज फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको असामाजिक तत्व ही बोला जाएगा, जो कि एक इतने परम हितैषी संत को, जो कि समाज का उद्धारक है, उस संत के बारे में आज कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल से बाहर निकलने के लिए ये सब कर रहे हैं। वाह भाई वाह! अगर संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर आना था तो सन 2006 में भी संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर गए थे। उस समय 2 साल के बाद संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से बाहर आ गए। फिर उसके बाद में करौथा कांड के बाद में फिर बरवाला कांड हुआ। उस समय भी संत रामपाल जी महाराज, बरवाला का कांड होने के बाद आज तक संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। आप बताइए, हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज सन 2014 से और आज 2026 तक केवल यही एक टॉपिक था? क्या यही एक संत रामपाल जी महाराज को किसानों का हित करके बाहर आना था? नहीं, इससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज ने कई कार्य किए हैं, जैसे जाट आंदोलन है, और उससे पहले और भी कई ऐसे कार्य किए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। अगर उनको बाहर ऐसे ही आना था तो भाई आज के समय में तो हम देख रहे हैं हर जगह करप्शन का ज़माना है, करप्ट दुनिया है। उस करप्शन को, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज ये सभी कार्य कर रहे हैं, और उसी संत के ऊपर ये लाछन लगा देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल से बाहर आने के लिए ये कार्य करें। अरे संत रामपाल जी महाराज तो एक स्वच्छ समाज बना रहे, भ्रष्टाचार मुक्त, दहेज मुक्त, और जितने भी हमारे बुराइयां हैं समाज के अंदर, नशा मुक्त, जितने भी बुराइयां हैं सभी बुराइयों को दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और उस संत के बारे में ये ढोंगी, ये कुछ पाखंडी, ये कुछ अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जो कि धार्मिक सदग्रंथों को भगवान के प्रवचन बोल करके जो हमारे भोले भाले भाई बहन हैं उनको अपने पीछे लगा करके और उनको बरगला देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक गलत टिप्पणी करके दे देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो समाज के विरोधी हैं, ये शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं देते हैं, ये तो सभी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, ये तो समाज में धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे मात्र सच्चे संत हैं जो कि सही कार्य कर रहे हैं,
जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यही पूरा एक जो स्वच्छ समाज है इसको बनाने का जो नारा संत रामपाल जी महाराज ने दिया है वो यहीं से शुरू होता है। आज तक हमारे इतने धर्मगुरु हो गए, सभी ने केवल यही कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ये मुसलमानों का राष्ट्र नहीं है। अरे अपन एक विचार करके देखो, हमारा देश आज से पहले इराक, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक हमारा देश था, ये पूरा भारत था। तो हमारे भारत से ये इतने देश क्यों बन गए? ये इतने देश क्यों बने? ये कभी विचार आया हमारे मन में? नहीं आया। ये सभी इतने देश इसलिए बने क्योंकि हमारे को सही ज्ञान देने वाले धर्मगुरु थे ही नहीं। ये जितने भी धर्मगुरु थे ये बांटने वाले थे। और संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं, एक ऐसे संत हैं जो सभी को जोड़ रहे हैं। तो जब सभी हम एक जुड़ जाएंगे तो हमारे जितने भी ये धर्मगुरु हैं इनकी दाल गलना बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि हम ऐसा संदेश, जो अभी समाज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा है, उनको ऐसा संदेश दें जैसा इनने बरवाला कांड करवा के दिया, करौथा कांड करवा के दिया। तो इनका उद्देश्य ये है कि हम ऐसा संदेश समाज के अंदर दें जिससे कि संत रामपाल जी महाराज को ये लोग समझ रहे हैं तो दूर हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब सभी समाज हमारा शिक्षित हैं, हमारे भाई बहन शिक्षित हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान का तहलका मचा रखा है, तूफान ला रखा है। और इतना अनमोल ज्ञान, सभी शास्त्रों में प्रमाण और सब समाधान। तो बताइए अब ऐसे ज्ञान से कोई दूर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारी सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि आप किसी के बहकावे में ना आए। आप विचार करें बड़ी गहराई से कि संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य है हमें यहाँ पर जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो हमारा जन्म मरण का रोग है, हम यहाँ देखो कोई हॉस्पिटल में है, कोई मेंटली परेशान है, कोई कैंसर से परेशान है, कोई कैसे भी परेशान है, किसी घर में परेशानी है, कोई भूत से भूत सता रहे हैं, किसी को प्रेत सता रहे हैं। तो ये सभी दुर्दशा हमारी जो कर रखी है ये नकली धर्मगुरुओं की है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है तो सबसे पहले वो समाधान करवाने के पास डॉक्टर पे जाता है। जब डॉक्टर से भी समाधान नहीं होता है तो फिर वो इन कथावाचकों के चंगुल में फंस जाता है। और ये कथावाचक जितने भी ये आचार्य मंडलेश्वर जितने भी नकली धर्मगुरु हैं ये सभी अपना दुकान खोल के बैठ गए हैं। और इनका उद्देश्य है कि भाई ये आ गया और अब इनकी झोली कैसे भरे, उससे जितना भी है 2000, 4000, 6000, 10000 जितना भी इनको लूटना है, उसके बाद समाधान कुछ नहीं होना। समाधान तो केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो हम आपसे यही बार बार प्रार्थना करें कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो। समाधान संत रामपाल जी महाराज के पास ही है, वर्तमान के अंदर किसी के पास नहीं। तो ये जितने भी धर्म गुरु हैं, ये जो आपने रोजी रोटी चला रहे हैं, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के पास संपूर्ण चीज़ों का समाधान है। और जिसके पास संपूर्ण चीज़ों का समाधान होता है वो भगवान ही होता है और दूसरा हो ही नहीं सकता। तो संत रामपाल जी महाराज आज के समय में भगवान है। अच्छा एक चीज़ और बताएं आपको, जैसे हम और संत रामपाल जी महाराज को जो पहचान चुके हैं वो सभी कहते हैं सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये लोग अब कहते हैं, ये कुछ लोग जो इनको जो संत रामपाल जी महाराज को एक हे दृष्टि से देखते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इनको सुहा नहीं रहा, ये नकली पाखंडी धर्मगुरु कहते हैं अरे आप तो इनको संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहते हो, आप भगवान क्यों कहते हो? अरे भाई आपको ये पता है भगवान कैसा होता है? बताइए। श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं भी श्री कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र भी भगवान हैं। लेकिन जब ये भगवान हैं तो बताइए, इनके 2 हाथ थे, इनके 2 पैर थे, इनने क्या किया? इनने भी यही किया। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, सुदामा जी का महल बना दिया तो उनको भगवान मान लिया, गोवर्धन पर्वत उठा दिया, भगवान मान लिया, ठीक, अच्छा काम किया उनने। श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? श्री रामचंद्र जी ने ऐसे ही समाज के लिए अच्छे कार्य किए। उन्होंने एक ऐसा जीवन जी के दिखाया जो कि वर्तमान में कोई नहीं जी सकता, तो हमने उनको भगवान माना, उनको भगवान मानते। तो अब ये बताइए, जब संत रामपाल जी महाराज ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, सभी बुराइयों से छुटा रहे हैं, और
एक नहीं हजारों घर बना रहे हैं और किसानों को इतनी हेल्प कर रहे हैं, जो कि आज के समय में अगर ये संत रामपाल जी महाराज की हेल्प नहीं होती तो कितने किसान बेघर होते, कितने किसान परेशान होते, कितने किसान आत्महत्या करते, कितने किसानों के बच्चे पढ़ नहीं पाते, कितने किसानों के बच्चों को भूखा रहना पड़ता। तो बताइए भगवान फिर क्यों नहीं है संत रामपाल जी महाराज? तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप इनके बहकावे में न आइए। सबसे प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो, और साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रोज चलता है। आप जी से निवेदन है चैनल उनका सब्सक्राइब कर लें और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और शास्त्रों में मिलाएं और अपना समाधान वहीं से होगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक निवेदन और है कि हमारे जैसे लोगों का भी चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक सत्संग इस जो हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब करके जरूर शेयर करें जी। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। अंत में एक परमात्मा जी की वाणी है। परमात्मा जी बताते हैं, और बात तेरे कामन आवे, तू संतों सरने लाग रे, कैसो वे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ज्ञान सुन के जाग जाओ, क्योंकि यहाँ संसार में और कुछ भी नहीं, और यहाँ पर धोखा ही धोखा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।